हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द व्लॉग। कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी और आज भी मेरा कुछ सुबह मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी कि करूँ कि नहीं। बट अब फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं नहा धो लिया है, मैंने पूजा भी कर लिया है और अभी मैं ऑयल मसाज करने वाली हूँ। विंटर्स आ चुकी है तो स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये गाउन पहन लिया है। बाद में फिर अपने जो कपड़े हैं वो चेंज कर लेंगे। तो यही है अभी तक का। आज मैंने बनाया था चीज़ सैंडविच। कुछ इसमें डाला नहीं था, सिंपल चीज़ जो स्लाइस आता है और उसके अंदर थोड़ी सी जो हर्ब्स रहती है, डोमिनोज़ वाला जो पैकेट था वही मिर्ची और वो सब डाल दिया उसमें और सेक लिया। तो बहुत ही इजीली बन जाता है बट बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं वही खा लिया मैंने भी। और आरव स्कूल गया है तो उसको मैंने टिफ़िन में भी आज वही दिया है। एक्चुअली उसका ही डिमांड था कि मेरे को ये खाना है, तो कल मैंने सब मंगवा लिया था और आज सुबह उसको बना के दे दिया, तो बहुत खुश भी था। एनीवेज, मैं आपको आज के वीडियो में इसके बारे में बताने वाली हूँ। सीक्रेट बुक जो है मैंने पढ़ी है, काफ़ी पढ़ ली है, मतलब काफ़ी पढ़ ली है, कह सकते हैं 1/4 या 1/3 जितनी तो पढ़ी ली है। तो कल रात में मैंने बैठ के पढ़ा, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत रिलेटेबल हैं और बहुत आपको पॉजिटिविटी से भर देती है। तो मैं उनमें से कुछ बातें जो कल मैंने पढ़ी थी वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये मेरे को लगता है कि ये जो बुक है ये 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो हर व्लॉग में मैंने सोचा कि इसका जो भी क्या बोलते हैं जिस्ट है ना, इसका जो समरी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी कि एक्चुअली में क्या है। और हमें लाइफ में इन चीज़ों को फॉलो करते रहना चाहिए और बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पैसे लगेंगे या आपको कुछ अलग से टाइम निकालना है, कुछ भी नहीं करना। आप जैसे जीते हो आपको बस वैसे ही जीना है। जस्ट थोड़ा सा थिंकिंग का जो है ना वो आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है। मतलब आप कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं। सिंपल आपकी जो लाइफ चल रही है वैसे ही आपको चलानी है। बस आपको अपना थोड़ा सा नज़रिया जो है ना लाइफ का वो बदलना है। और वो ये सारी बातें जब आप सुनेंगे और मेरे को लगता है रेगुलर बेसिस पे अगर आप सुनेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। आप चाहो या ना चाहो आप बदल ही जाओगे। ऐसा मैंने महसूस किया कल जब मैं पढ़ रही थी कि अगर ये सारी बातें हम रोज़ सुने और अगर किसी और के मुंह से सुन ले, कोई और हमको ये बात रोज़ बता दे, तब तो मतलब कोई रोक नहीं सकता है हमको बदलने। हम खुद नहीं रोक सकते अपने आप को बदलने से। मैंने एक चीज़ भी डिसाइड की है जो मैं आज नहीं तो कल आप लोगों को बता दूंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और लाइफ को बदलना तो पड़ेगा। अब वो राइट टाइम आ चुका है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा बदलूँ, ताकि आगे आने वाली लाइफ जो है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी वाली होती है। बहुत उसमें आपको पेशेंस और सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत सारी चीज़ें अब लाइफ का सेकेंड फेज़ में आ चुके हैं, बेबी भी हो गया है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बच्चे जब होते हैं तब तो हम किसी और की जिम्मेदारी होती है, बट अब हम खुद अपनी जिम्मेदारी बन चुके हैं। तो ऐसे में अपने माइंड में एक स्टेबिलिटी, एक कामनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर चीज़ों को अच्छे से निभा पाएँ और साथ में अपनी लाइफ को भी अच्छे से जी पाएँ। तो इसके लिए चाहिए कि हाँ हम कुछ अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएं। और मुझे ये बहुत ही इजी मेथड लगा है और मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास एक प्लान है फॉर 2022। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि क्या करने का मेरा प्लान है, जैसे कि मैं नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट है कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर लूँ। ना अगर 100% ना भी करूँ तो एटलीस्ट 50% ही सही कुछ तो चेंज कर सकूँ पॉजिटिविटी की तरफ। और अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगी ताकि आप भी मैं जो कर रही हूँ वो आप कर सको। और फिलहाल ये बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। अभी आरव आने ही वाला है तो बस उसके साथ पहले उसको थोड़ा देख लूँगी। उसका होमवर्क वगैरह सब मैं आजकल दिन में ही करा देती हूँ, क्योंकि शाम को वो फिर नाटक करता है करने में। तो मैं चाहती हूँ कि शाम को फिर कोई चिक चिक ना रहे, तो मैं भी दिन में उससे, और वो अकेले मेरी बात बहुत अच्छे से शांति से मान लेता है। ज़्यादा मेरे को डांटना चिल्लाना कुछ नहीं करना पड़ता है। बट जैसे ही वो किसी थर्ड पर्सन को देखता है ना, चाहे वो पापा हो चाहे फिर कोई और हो, तो वो थोड़ा सा मिसबिहेव करने लगता है। मतलब वो ऐसे टैंट्रम्स दिखाने लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो खेलना है, मुझे तो ये करना है वो करना है, और ऐसे ऐसे डायलॉग्स इमोशनल मारता है ना वो, कि फिर सामने वाले ऐसे सोचते हैं कि इसकी मम्मी जल्लाद है, ये बच्चा तो इतना बेचारा इतना इनोसेंट है। बट मैं तो उसकी पूरा दिन भर उसको देखती हूँ ना कि कब वो डायलॉग्स मार रहा है, कब वो एक्टिंग कर रहा है, कब वो सच में दुखी है, सब मुझे एकदम उसका पूरा सब पता चल गया है। तो आजकल मैं 2-3 दिन से यही ट्राई करती हूँ कि वो स्कूल से आता है तो उसके बाद ही उसका होमवर्क वगैरह जो भी है वो सब करा दूँ, ताकि वो जितना भी टाइम थोड़ा सा लिंगर करता है तो वो भी करे तो ठीक है कर ले, लेकिन काम पूरा हो जाए। शाम को फिर शाम को पता नहीं एनर्जी इतनी बचती नहीं है आजकल की, इतनी बहसबाजी की जाए तो ऐसे ही हो जाता है। तो अभी वही मैं ये सब काम निपटा करके देन फिर आप लोगों से फुर्सत में बैठ के बात करूँगी। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो बट मतलब की बात मैं करूँगी, तो इसलिए वीडियो में बने रहना। हाय एवरीवन, सो आ गई हूँ मैं। अब अपना चेंज वेंज सब कर लिया है और लंच मेरा प्रिपेयर हो गया है। चावल मैंने चढ़ा दिया, चावल दाल सब्जी बनाने वाली थी। सुबह टिफ़िन बना दिया था बट आजकल मेरा ऐसे ही चलता है, मेरा कुछ खाने का मन करता है तो मैं वो बनाती हूँ।
हालांकि मैंने सुबह भी लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, बट वो इनके हिसाब से, इनके जो चॉइस है उसके हिसाब से टिफ़िन रख दिया था। और अभी मैंने अपने हिसाब से जो मुझे पसंद है वो मैंने बनाने के लिए बना लिया है। और दाल बन चुकी है, चावल मैंने चढ़ा दिया, अभी बीच में सीटी आएगी तो बस चावल बन जाएंगे, फिर जब खाना होगा तो खा लेंगे। आरव बगल में आंटी के घर खेलने गया है। और यस, मैं ये लेकर के बैठी हूँ। ये वही है जो घी बनने के बाद बचता है ना, मावा खोया जो भी आप बोलो, तो वही। इसमें थोड़ी सी शुगर डाल दी है मैंने, और अभी थोड़ा गर्म है ये, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। थोड़ी आपसे बातचीत करूँगी। और हाँ, बुक के बारे में बेसिकली बताने वाली हूँ ना मैं। तो ये देखिए, अमेज़ॉन से मैंने कल कुछ ऑर्डर किया था और टू माय सरप्राइज़ ये मुझे आज ही रिसीव हो गया है। कौन? तो ये मैंने कल ही ऑर्डर किया था, रात में 8-9 बजे के करीब ऑर्डर कर दिया था, और अभी ये आ भी गया, 12 बजे मुझे रिसीव हो गया। तो मैं तो एकदम सरप्राइज़ रह गई कि यार ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो मैंने सोचा था कि कल परसों मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूँगी जब ये मुझे रिसीव हो जाएगा, और ये आज ही रिसीव हो गया। तो आज तो नहीं, कल आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। और बहुत सरप्राइज़ तो है ही, बट ये बहुत यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑर्डर की है, आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो मैं आपसे कह रही थी ना कि जो न्यू ईयर आने वाला है उसमें मैं क्या प्लान कर रही हूँ, उसका एक पार्ट है। तो ये सब मैं रिवील करूँगी कल या परसों में, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा सा लग रहा है मुझे। तो एक मिनट में आपको, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो स्टार्टिंग है ना, मतलब क्या है ये रहस्य, क्या है सीक्रेट, क्या है, इसके बारे में चीज़ें बताई हैं। और इसमें इन्होंने क्या कलेक्शन है, मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस का, कि बहुत सारे जो, मतलब इसमें ये कहा गया है कि हम जितने भी लोग हैं ना, सबके पास टैलेंट होता है। और आप देखते हो ना कि कोई एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो ज़ीरो पे होता है, और वो सडनली कहाँ पहुँच जाता है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग एग्जाम्पल्स हैं जो कुछ नहीं होते, उनके पास कोई 1 रुपये भी नहीं होता है, और कहाँ से वो एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। तो ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं। हम बोलते हैं कि ये तो किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, बट इसमें ऐसा लिखा है कि साइंटिफिकली भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता है। और उस जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है, अच्छा या बुरा जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें नियम में ही आता है। जैसे हमारा जो नेचर है उसके बहुत सारे नियम है, उनमें से एक नियम है ये अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये नियम नहीं है, बेसिकली लॉ है। लॉ आप मानो या ना मानो, वो होता ही है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ऑप्शनल चीज़ नहीं कि आप मानोगे तो आपके साथ होगा, आप नहीं मानोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर कोई लॉ है, अगर आप बोलो कि यार आपने कोई क्राइम कर दिया और आप बोलो मैं तो ये लॉ मानता नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आपने क्राइम किया तो आपके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होगा, उसके जो आउटकम्स होंगे वो आपको बियर करने पड़ेंगे, आप चाहो ना चाहो, मानो ना मानो, इट डजेंट मैटर। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सभी लोगों के ऊपर काम कर रहा है, आज से नहीं सालों से काम कर रहा है। और हर संस्कृति में, या आप जो भी जो धर्म है या कोई पर्टिकुलर फिलॉसफी फॉलो करते हो, हर एक जगह इसका मतलब वर्णन भी है कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और जितने भी बड़े बड़े महान लोग जो हुए हैं, उन सब ने इस चीज़ को मेंशन किया है, चाहे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सब लोगों ने इस चीज़ को माना है। और ये सीक्रेट ही, अगर किसी ने सीक्रेट को ढंग से समझ लिया, ढंग से अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, तो वो लाइफ अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारी लाइफ में हम ये चीज़, इतना पैसा अचीव कर ले, या ये फ्रेंड्स रिलेशनशिप को अचीव कर ले। हर कोई ये चीज़ चाहता है, बट हर कोई वो चीज़ पा नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग हमारे सामने होते बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है, निष्फ़िक्र रहता है, और देखो इसके साथ तो सब होता है, इसके साथ कुछ गड़बड़ होती भी नहीं है। हम यहाँ पे इतनी टेंशन लेते रहते हैं और हमारी तब भी चीज़ें जो है वो ढंग से नहीं चलती हैं। तो एक्चुअली में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो उस व्यक्ति के साथ भी काम कर रहा है और हमारे साथ भी काम कर रहा है। तो जब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, काम करती ही है, तो क्यों ना हम इसके इसको हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ में इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर हम लॉ के हिसाब से काम करें तो हम जो चाहते हैं वो हम पा सकेंगे। अगर हम उसको नहीं मान रहे हैं, हम उसको ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कॉन्शियस, हमारा जो अंतर मन हमारा जैसा भी सोच रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से यूनिवर्स हमको वो चीज़ें देता रहता है। ऐसा नहीं है कि थॉट तो देखिए हम चलते रहते, हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, हम लोग सोचते रहते हैं। कुछ लोग आपने देखा ही है कि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, और हम उनको देख करके डर जाते हैं, और वो अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पीली जी रहे होते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस उस तरह का है। और जैसा उनका थॉट प्रोसेस होता है, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो महसूस करते हैं, वैसा ही चीज़ें उनके पास आती जाती हैं। इसीलिए कुछ लोग निष्फ़िक्र होते हैं, वो टेंशन लेते ही नहीं, इसलिए टेंशन उनके पास आती नहीं है और सब चीज़ें उनकी बढ़िया चल रही होती हैं। और हम लोग, मतलब जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, जो जितना सोचने वाली बात है, जो लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ,
मैंने एक्चुअली पढ़ने के बाद अपनी लाइफ से हर चीज़ रिलेट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि बात सही है। एक्चुअली में जो भी आप थॉट मन में सोचते हो, वो ऐसा होता है कि आप जितना सोचते हो ना उतना ही वो बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। आप खुद भी चेक करना, जिस दिन आप अच्छा महसूस करते हो, खुश होते हो, तो आपको किसी की कोई कमी भी नहीं दिखती है। कमी तो सब में वैसी ही रहती है, वही आपका हस्बैंड है, वही आपके बच्चे हैं। किसी दिन आपका मन अच्छा होता है तो आप, वो बहुत बड़ी कोई ब्लंडर भी कर देता है तो आप इग्नोर कर देते हो, हंस देते हो और चल जाता है। सोच समझ के, जानबूझ के नहीं, ऑटोमेटिक वो होता है। लेकिन कभी आपका मूड खराब होता है तो एक जेन्युइन सी गलती को भी आप बहुत बड़ा बना लेते हो। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने देखा है। तब भी मैं सोच के नहीं करती हूँ कि यार इसने ऐसा किया, अब मैं इसको ऐसा करूँगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमको महसूस भी होता है कि यार फालतू में मैंने इसको इतना बोल दिया या लड़ लिया, जबकि ये तो जेन्युइन सी चीज़ थी, किसी से भी हो सकती है। अंदर से हमको रियलाइज़ है, लेकिन हम जो एक्शन ले रहे हैं या जो चीज़ें हो रही हैं, वो हमने उस हिसाब से, क्योंकि हमारा जो मन की स्थिति थी उसके हिसाब से हमने रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट किया, चीज़ें और ख़राब हुई, फिर उसका मन ख़राब हुआ, फिर वो चीज़ें और तो वो चीज़ें बढ़ती गई, ख़राब होती गई। वहीं जब आपका मन अच्छा है और आपने अच्छे से रिएक्ट किया, तो वो भी खुश हुआ, उसने भी आपके लिए कुछ अच्छा किया, फिर आपने उसके लिए अच्छा किया, तो ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी हो गई। तो इसी को आपको एक तरह से, ये चीज़ मतलब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ये एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके ऊपर आपको कॉन्शियस रहना है। मतलब आपके मन में क्लियर रहना है और आपके मन से आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अंतर मन तक, सिर्फ ऊपरी मन तक नहीं। अगर और उसके लिए फिर आप, इसमें 2-3 मेथड्स बताए हैं, उन मेथड्स को आप फॉलो अगर करते हैं तो फिर आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे जो आपको चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हर किसी को चाहिए कि उसकी लाइफ अच्छी हो। कौन ऐसा सोचता है अपने घर में बैठ कर के कि यार मेरी लाइफ में ये डिफ़िकल्टी आ जाए, मैं यहाँ फेल हो जाऊँ, या फिर मेरे साथ ये मिसहैप हो जाए, कोई ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन आपको एक्चुअली पता ही नहीं होता कि आप क्या चाह रहे हो, कभी आपका मन कुछ सोचता है, आपके दिमाग में कितने सारे थॉट्स कंटिन्यूअसली चलते ही रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचते, एक्चुअली यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। वापस एक ही चीज़ है, सही। जो भी कुछ है वो होगा, नहीं होगा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यूनिवर्स में। अब आप कहोगे नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर हमारे साथ चीज़ें नहीं, मतलब जो हम चाहते हैं वो होती नहीं है, तो कैसे? वो ऐसे, जब आप बोलते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे को ये चीज़ चाहिए, हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव रहते, तो अब तो सब चीज़ें पॉजिटिव में ही है। लेकिन जब आप ये भी बोलते हो ना कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ मेरे साथ ऐसे ना हो, मेरा किसी से झगड़ा आज ना हो, ना हो, ना हो, जब आप बोलते हो, तो ना और हाँ तो सुन ही नहीं रहा है यूनिवर्स। वो तो वो एक्शन सुन रहा है कि किस एक्शन की बात हो रही है। झगड़ा, झगड़ा होगा। झगड़ा हो, नहीं हो, ये नहीं मतलब है। झगड़ा वर्ड अगर आपके मन में चल रहा है, तो झगड़ा होगा। अगर आप सोचो कि यार उससे मैं जाऊँ और आज हमारी मीटिंग एकदम ऑसम हो जाए, वो बंदा मुझसे बहुत अच्छे से बात कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, यही जपते रहोगे तो वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी सोचते हो, नहीं आगे लगा कर के सोचते हो ना, तो नहीं यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जो चीज़ के लिए आप बोल रहे हो ना, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसलिए जो चीज़ आप नहीं चाहते हो ना, उसका उल्टा बोलो कि मुझे ये चाहिए। अफर्मेटिव वे में आप रहो, मतलब आप जो चीज़ आपको चाहिए ना, अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसको ऑपोजिट बोलो। अपने सेंटेंसेस में नहीं वर्ड लगाओ ही मत। जब आपको खुद ही पता रहेगा मुझे ये चाहिए, 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 तो वो चीज़ें बस मिलती जाएंगी जो भी आपको चाहिए। उसके लिए आप कुछ मेथड्स फॉलो कर सकते हो, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो। कैसे, वो चीज़ें भी बहुत ही मस्त हैं। बट ये अभी तक बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही जिस्ट है, और इस बुक में भी आगे कई लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जो मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों से शेयर करूँगी वीडियो में। और मैं खुद तो फॉलो करने ही वाली हूँ, मतलब मैं कुछ टाइम से देखिए फॉलो कर ही रही हूँ। 6-8 महीने तो एटलीस्ट हो ही गए होंगे। 6-8 महीने से भी ज़्यादा ही, मार्च अप्रैल की बात है जब मैंने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। आज भी मैं थोड़ा थोड़ा, मैं इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, मेरे अंदर एक जो बोलते हैं ना विश्वास आया है, कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई भी हैं। तो अच्छा है ना जब और फिर इसमें कुछ लगना तो है नहीं, अच्छा ही रहने के लिए तो बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसको सीरियसली लेना चाहिए, जो इसमें मेथड्स बताए गए हैं, या और जो मैं अपनी लाइफ में, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं पॉजिटिव रहूं। देखिए, इस दुनिया में हम आए हैं ना, तो अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। कौन आपका साथ दे रहा है और कौन आपका साथ नहीं दे रहा है, इट डजेंट मैटर। बट ये जो लाइफ कैसे जी हमने, क्या क्वालिटी लाइफ हमने जी, ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, जाएगा हमारे साथ। हमारी आत्मा हमारी खुश है या हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं अपनी लाइफ से, ये हमारे साथ जा सकता है, हमारी आत्मा के साथ जा सकता है। तो बस अपने अंदर क्या पॉजिटिविटी हम कर सकते हैं उस पर फोकस करना है, और वो बहुत हेल्प करेगा। एटलीस्ट आगे आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं चारों तरफ इतनी मारा मारी है हर चीज़ की, इतने कंपटीशन है कि मतलब वैल्यूज़, रिलेशंस, प्यार, मोहब्बत, थॉट्स, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। बस आगे बढ़ना है सबको।
ऐसे में इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लोगों के अंदर या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। तो ठीक है, अगर थोड़े पैसे कम होंगे आपके पास या लोग कम होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप पॉजिटिव अगर रहेंगे तो सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। आरव आ गया है, आ रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, अभी तक मैंने आप लोगों से फिटनेस से रिलेटेड कई चैलेंजेस और कई बातें की हैं, बट अब अपनी लाइफ की फिटनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप मेरे साथ कुछ ऐसा प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूँ, कुछ चैलेंज ऐसा स्टार्ट करूँ जिससे आपकी लाइफ भी थोड़ी बहुत ही सही ट्रांसफॉर्म हो सके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं अच्छे से प्लान करके न्यू ईयर से हम उन चीज़ों को स्टार्ट कर सकें। और इसी अच्छी बात के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और जा रही हूँ मैं इसको इन्जॉय करने के लिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और अपनी ओपिनियन इस टॉपिक पर ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और मैं चाहती हूँ कि हमारी एक छोटी ही सही लेकिन एक पॉजिटिविटी वाली कम्युनिटी रहे, हम एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स एंड वाइब्रेशंस देते रहें। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।